नमस्कार दोस्तों। पौधों को लगाने या उनका रख रखाव करने के तरीके पर हम लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करेंगे घर में लगाए जाने वाले उन पौधों की जिन्हें मनी प्लांट कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि अगर उन्हें सही तरीके से और सही दिशा में लगाया जाए तो आपके घर सीधे देवी लक्ष्मी की कृपा बरस सकती है। सीधे धन के देवता कुबेर का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि घर में लगाए जाने वाले वे कौन से खास पौधे हैं जिनकी वजह से घर में सुख समृद्धि की बारिश होने लगती है। इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ये भी बताने वाले हैं कि पौधों को लेकर फेंग शुई की क्या मान्यता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में इन पौधों को घर में किस दिशा में रखने के लिए कहा गया है। घर में धन की बारिश कराने वाले इन पौधों की एक एक जानकारी हम आपको इस एपिसोड में देने वाले हैं, इसलिए इसको स्किप करने की जगह ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही हम आपको देंगे ऐसी कई जानकारी जो इन पौधों से फायदा पाने में आपके काफ़ी काम आएगी। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अगर इन पौधों को गलत दिशा में लगाया गया तो वास्तु दोष के कारण आपको क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। तो आइए देखते हैं गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड। दोस्तों, घर की सजावट के लिए लगाए गए पौधे अगर आपके लिए भगवान की कृपा का साधन बन जाए तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पौधे भी ऐसे हैं जिन्हें न तो अधिक केयर की ज़रूरत होती है और न ही अधिक खाद पानी की। इन्हें इंडोर भी रखा जा सकता है और आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है इनकी दिशा की। अगर इनकी दिशा गलत हुई तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। घर में लगाए जाने वाले पौधों में कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र या फेंग शुई में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। हालांकि सुख समृद्धि देने वाले पौधे की जब भी बात होती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है मनी प्लांट की ओर। ऑरम फैमिली से जुड़े इस पौधे का मूल नाम एपीप्रेमनम ऑरियम है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि इसे अब लोग मनी प्लांट के नाम से ही जानने लगे हैं। इसका असली नाम 99% लोगों को नहीं पता, लेकिन आज हम इस पौधे की नहीं बल्कि क्रैसुला फैमिली के पौधों की बात करने वाले हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि धन के देवता कुबेर का इनमें वास होता है। ये पौधा धन की देवी यानी महालक्ष्मी का प्रतीक होता है। क्रैसुला फैमिली में भी ग्रीन क्रैसुला और जेड प्लांट को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में ये पौधा है और आपने इसे सही दिशा में लगा कर रखा है तो आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। तो आइए अब जानते हैं कि ग्रीन क्रैसुला या जेड प्लांट को घर में किस दिशा में रखा जाना चाहिए। पौधे की सही दिशा बताने के साथ ही हम आपको इसकी गलत दिशा के बारे में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। सबसे पहले हम इन पौधों के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये है ग्रीन क्रैसुला का पौधा, जिसे मनी ट्री भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप सिर्फ अपने घर में ही ले आइएगा तो ये आपके घर का एनवायरनमेंट को चेंज कर देगा। इसे सिर्फ एक दिशा में रखना अशुभ होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस खास दिशा के अलावा आप इसे घर में चाहे जिस दिशा में भी रखेंगे, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हाँ, अगर यूं ही इधर उधर रखने की जगह आपने सही दिशा में इस पौधे को लगा दिया तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर सुख समृद्धि की बारिश शुरू हो जाएगी। फेंग शुई में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि क्रैसुला फैमिली का ये पौधा आपको करोड़पति तो बना ही सकता है, घर में पॉजिटिव वेव्स के जरिए आपसी मनमुटाव, कलह और तनाव को भी खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस पौधे को लगाने से ही आपके घर पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। पैसे कमाने की कोशिश तो आपको करनी ही होगी, लेकिन अगर आपने पौधे को सही दिशा में लगाया है तो इसके पॉजिटिव वेव्स के कारण आपकी ज़्यादातर कोशिशें सफल होंगी। आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकेंगे और ऐसा होगा तो घर में पैसों की बारिश तो होगी ही। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप क्रैसुला या जेड प्लांट के पौधे को गुरुवार या शुक्रवार को लाकर घर में पूर्व की दिशा में रखते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं। दावा किया जाता है कि घर के पूर्वी कोने में रखने पर यह पौधा चुंबक की तरह पैसों को अपनी ओर खींचता है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो इस पौधे को घर के पश्चिम दिशा में रखिए, इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर घर में बच्चों के स्टडी टेबल पर इस पौधे का छोटा गमला रखें
तो पढ़ाई में बच्चों की एकाग्रता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आप इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। दरवाजे पर इसे दाहिनी दिशा में लगाना चाहिए। कई बार यह कंफ्यूजन होता है कि दरवाजे के दाहिने तरफ मतलब क्या, क्योंकि घर में घुसते समय और निकलते समय दिशा विपरीत हो जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि घर से निकलते वक्त ये पौधा आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। इस पौधे को आप बालकनी में भी लगा सकते हैं और ड्राइंग रूम में भी सजा कर रख सकते हैं। इन सभी जगहों पर यह पौधा पॉजिटिव वेव्स ही देगा। इसलिए सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप इसके अलग अलग गमलों को पूर्व दिशा में तो रखें ही, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर भी लगाएं। इसके अलावा बच्चों के स्टडी टेबल पर भी लगा दीजिए। ये पौधे अधिक कीमती भी नहीं होते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा भी इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। और तो और अगर आप इसकी छोटी कटिंग भी मिट्टी में लगा देंगे तो ये आसानी से उग जाएगा। ये देखिए, मैंने क्रेसुला की ये 2 छोटी कटिंग लगा रखी है। कुछ दिन बाद मैं इन्हें 6 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। क्रेसुला या जेट प्लांट की एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि इनका रख रखाव भी बहुत आसान है। इन्हें आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी। इनके पत्ते मोटे मोटे होते हैं, यानी ये पत्ते पानी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इन्हें अधिक पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। इनमें पानी भी तभी डालना चाहिए जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। इसके साथ ही इन्हें खाद के रूप में भी कोई बड़ी ज़रूरत नहीं होती है। आप यूज़ की गई चाय पत्ती को ही 15 से 20 दिन के अंतर पर थोड़ा थोड़ा गमले में डाल दीजिए। इतने से ही पौधे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। या कभी कभार आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद इस पौधे को किसी दूसरे खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अंत में सबसे ज़रूरी बात है इसके गलत दिशा को जानने की। क्रेसुला को कभी दक्षिण दिशा में मत रखिए। दक्षिण दिशा में रखा क्रेसुला या जेट प्लांट नेगेटिव वेव्स छोड़ता है, जिससे धन का नाश होता है और घर में तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर आपके फ्लैट में सिर्फ दक्षिण दिशा में ही पौधे लगाने की जगह है तो ऐसी स्थिति में इसके गमले के साथ ही तुलसी का भी एक गमला रख दीजिए। ऐसा करने के बाद आप पर क्रेसुला का कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। दक्षिण दिशा के साथ ही इस पौधे को बेडरूम में और बाथरूम में भी कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा इस पौधे को अंधकार में कभी मत रखिए। पौधे को वहीं रखिए जहां दिन के समय रोशनी रहती है। अगर आप ये थोड़ी सी सावधानी बरत लें तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी आप लेना चाहें या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का पूरा जवाब दे सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग के दूसरे शौकीनों को भी इसकी जानकारी मिल सके। आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।